नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दुनिया के कई देशों में लड़ाई चल रही है। अब एक नया फ्रंट खुल गया है। इजराइल ईरान का तो चल रहा था, लेकिन अमेरिका जिस तरह से इस पूरी लड़ाई में एंटर कर गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ईरान और अमेरिका के बीच सुलह करवाएंगे? क्या मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे? क्या ये वॉर नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकते हैं? नए भारत, ताकतवर भारत, मोदी की अगुवाई वाले भारत से क्या ईरान मध्यस्थ की भूमिका निभाने की गुजारिश कर रहा है? भारत की कूटनीति, विदेश नीति इस वक्त ऐसी है जैसी पहले कभी नहीं रही, और इस बात को पूरी दुनिया मान रही है। नरेंद्र मोदी दुनिया के हर एक नेता से बराबरी पर बात करते हैं। किसी देश में युद्ध होता है तो वो भारत की तरफ देखता है, और नरेंद्र मोदी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से दो टूक भरी सभा में कह देते हैं कि युद्ध का समय नहीं है। लेकिन ऐसे भारत को लेकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार की अगुवाई में भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद गिर गया है। अब भारत को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। इन सब सवालों का जवाब आपको दूंगी, लेकिन पहले बात पूरी कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में भारत की विदेश नीति आज इतनी कमजोर है, या फिर पीएम मोदी के रहते भारत का कद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है? और यह बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं कि मुझे कुछ लगता है, आपको कुछ लगता नहीं। आपको तथ्यों के साथ बताऊंगी कि क्यों ऐसा है, भारत का कद कितना मजबूत हो चुका है। लेकिन पहले बात राहुल गांधी के एक एक आरोप की कर लेते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? विदेश नीति का पतन हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभुत्व खत्म हो चुका है। और तो और उनकी ये लाइन आपको याद होगी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। राहुल गांधी इतनी अति में जाके बोल रहे हैं। पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होते ही हमने बता दिया। राहुल गांधी ने कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान आया उसमें से कुछ सेकंड की क्लिप काटकर राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो कितने गिरे, कितना नुकसान हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को पहले से बताया गया था। जो बात पाकिस्तान नहीं कह रहा, पूरा विश्व नहीं कह रहा, वो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने तो, आपको याद होगा उस शब्द कहते हुए भी मुझे घटिया लगता है, नरेंद्र सरेंडर। आरएसएस बीजेपी की नीतियां ऐसी हैं कि वो दबाव में झुक जाते हैं, कांग्रेस नहीं झुकती। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। मुनीर को, जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, माफ कीजिएगा फील्ड मार्शल है, लेकिन दरअसल फील्ड मार्शल हैं क्योंकि दुनिया का इकलौता सेनाध्यक्ष होगा जो युद्ध हारने के बाद जिसको प्रमोट किया गया हो, जिसको फील्ड मार्शल बना दिया गया हो। तो मुनीर को लंच पर बुला लिया ट्रंप ने, और भारत की कूटनीति पूरी तरह विफल हो गई, ये दिखा रहा है। जबकि ये समझ में आया कि मुनीर को क्यों बुलाया गया था। दरअसल अमेरिका जो इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही उसमें घुसने वाला था। वो जो न्यूक्लियर जो वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, उसको खत्म करने के लिए इस लड़ाई में कूद गया, और इसीलिए बुलाया था कि भाई हमको आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करना है, हमको आपकी ज़रूरत है, और मैं जो कुछ कहूँगा, जो करेगा अमेरिका करने दीजिएगा, आप चुपचाप बैठिएगा। अब कुछ ज्ञानियों ने क्या कहा कि सोनिया गांधी से नरेंद्र मोदी को विदेश नीति पर बात करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। अब इस पर तो हंसने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। माना 10 साल तक सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थीं, लेकिन आज तक ऐसा क्या अचीवमेंट रहा है उन 10 सालों में यूपीए सरकार का? सोनिया गांधी तो छोड़िए कि नरेंद्र मोदी को बात करनी पड़े, और अगर करनी पड़ी तो इससे बुरी स्थिति कोई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद भारत का क्या स्तर हो गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद फोन करता है भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देता है कि आप कनाडा से होते हुए अमेरिका होते हुए जाइए, मना कर देते हैं। क्या इससे पहले ये कभी किसी ने सुना था कि सबसे ताकतवर राष्ट्रपति आपको निमंत्रण दे और आप मना कर दें? ये सब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका सच क्या है? काफी कुछ आप जानते होंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको एक बार फिर जानना जरूरी है। इस वक्त भारत की ताकत क्या है ये आप इससे देखिए। ईरान, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, अमेरिका, ये सब युद्ध में हैं इस वक्त।
भारत इन सब से बात कर रहा है और आपस में लड़ने वाले देश से भारत बराबरी में बात कर रहा है। यानी यूक्रेन हो, रशिया हो, इजराइल हो, ईरान हो, रशिया हो, अमेरिका हो, भारत इन सब से एक लेवल पर बात कर रहा है। ईरान रशिया साथ हैं, इजराइल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला हुआ है। यूक्रेन रशिया का युद्ध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन भारत इन सब के साथ एक ही लेवल पर बात कर रहा है और किसी को यह परेशानी नहीं हो रही है कि यह तो आपका दोस्त है, क्योंकि इजराइल और रशिया भारत के पुराने और भरोसेमंद देश हैं। लेकिन ईरान भी बात करता है, यूक्रेन भी बात करता है, किसी को परेशानी नहीं होती। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इसमें पीएम मोदी ने तनाव कम करने की अपील की और ईरान के राष्ट्रपति ने भारत को मित्र बताया, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने में भारत की भूमिका को अहम बताया। इससे पहले कभी आपने सुना था कि दो शक्तिशाली देश लड़ रहे हों और भारत के लिए कहें कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने में भारत की भूमिका है? ये स्तर भारत का हो चुका है। भारत यहां पर पहुंच चुका है। वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक मंच पर भारत जो जगह ओन करता है वो इससे पहले शायद कभी नहीं थी। ये अमेरिका के लिए भारत का दोहरा सशक्त संदेश है। ईरान के प्रेसिडेंट से बात, मोदी ट्रंप की बात हुई थी, आपको याद होगा जब ट्रंप G7 की बैठक से चले गए थे जल्दी में। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। वो जरूरी काम क्या था ये आज तक किसी को पता नहीं लगा। उन्होंने कहा तो कोई बड़ा फैसला लेना है। उन्होंने मोदी को फोन किया कि आप कनाडा से अमेरिका होते हुए तब आप जाइएगा भारत, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ मेरी एंगेजमेंट्स हैं पहले की, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मना कर दिया। 35 मिनट तक बात हुई थी। मोदी ईरान के राष्ट्रपति की बात 45 मिनट तक चली। और खास बात क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति हो या ईरान का राष्ट्रपति हो, दोनों ने खुद नरेंद्र मोदी को कॉल किया और बात हुई। ईरान के राष्ट्रपति से 45 मिनट की बातचीत अमेरिका के लिए बड़ा कूटनीतिक संदेश है, एक संकेत है आप कह सकते हैं। ईरान अब भारत से मध्यस्थता की भूमिका निभाने की गुजारिश कर रहा है ताकि शांति बहाल हो सके, लेकिन हमारे देश की जो आंतरिक राजनीति है वो ये देखने के लिए राजी नहीं है, वो ये समझने के लिए राजी नहीं है कि भारत का क्या स्तर इस वक्त हो चुका है कि ईरान कह रहा है कि आप मध्यस्थ की भूमिका निभाइए। और भारत साफ तौर पर 3 बात कह चुका है, बार बार वो कह चुका है अमेरिका से कि ये संभव नहीं होगा। उसने कह दिया है कि पाकिस्तान के मामले में ना हमें मध्यस्थता स्वीकार है, ना हम किसी तरह की डील में इसके शामिल होंगे और आप हमारे मामलों से दूर रहिए। क्या कहा? जो बात नरेंद्र मोदी ने कही ट्रंप से वो सिर्फ मोदी ही कह सकते हैं। जिस तरह से कहा कि अगर वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा और हम आतंकवाद के किसी भी एक्ट को ऐलान जंग मानेंगे, युद्ध का संकेत मानेंगे। ये बात क्या कोई और कह सकता है जो बात नरेंद्र मोदी ने कही? भारत हर एक देश से बात करे। इजराइल, रशिया भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत ईरान से भी बात करता है। ईरान से भी हमारी दोस्ती, हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। भारत यूक्रेन से भी बात करता है, भारत अमेरिका से भी बात करता है। और हर व्यक्ति, चाहे यूक्रेन हो, वो भारत से बात करते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं, और दोनों कहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। यूक्रेन कहता है कि भारत मध्यस्थता करे ताकि ये युद्ध रुके। इधर ईरान कह रहा है। और क्या सबूत चाहिए? आखिर हमारे देश के नेताओं को क्यों समझ में नहीं आता, या उनके लिए मोदी से, एक कह लीजिए कि मोदी से इस कदर परेशानी है कि उनको लगता है इसके लिए अगर भारत को, देश को नीचा दिखाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या आपको लगता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ा है, बदला है, जिस जगह पर है उस जगह पर अब से पहले कभी नहीं था? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।